दोस्तों, क्या ईपीएफओ का जो ईपीएफ पोर्टल है, यानी कि जो हमारा पीएफ पोर्टल है या फिर पेंशन की बात करें, तो क्या वह एक बैंक की तरह काम करेगा? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सरकार अब इसी दिशा में काम कर रही है। इस बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो न्यूनतम पेंशन है वह अभी भी मौजूदा 1000 रुपए है। अब इसको 1000 रुपए से बढ़ा सकती है। साथ ही रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड में आंशिक विड्रॉल की फैसिलिटी भी दिए जाने का प्रस्ताव है, यानी कि पेंशन का जो फंड है उसमें से भी आंशिक विड्रॉल कर सकते हैं। जैसा कि जो पेंशनर्स भाई हैं उनकी यह मांग थी कि वह अगर चाहें तो कुछ एक मुश्त राशि निकाल सकें। सरकार ईपीएफओ को बैंकों की तर्ज पर खड़ा करना चाहती है, जैसे कि एक बैंक काम करता है कुछ उस तरह से। इसके लिए नियमों में बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार चाहती है कि शादियों, मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से पैसे विड्रॉल की सुविधा ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से इजाजत दी जाए। यहां पर आगे दिया गया है, पेंशन राशि बदल सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने अधिकारियों के रिटायरमेंट के समय विड्रॉल के नियमों में लचीला बनाने का सुझाव दिया है, जिससे कि सब्सक्राइबर बड़ी आसानी से जो उनका पैसा है वह निकाल सकें और वह बेहतर तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें और पेंशन के तौर पर मिलने वाले जो उनकी सालाना पेंशन है उसमें वह बदलाव कर सकें। आप ये छोटी सी हेडलाइन और देख रहे हैं, यह भी एक न्यूज वेबसाइट की कटिंग है और यहाँ पर यह कह रहा है कि ईपीएफओ अपडेट, ईपीएफ मेंबर्स को मिलेगी राहत, शादी, शिक्षा, पढ़ाई के लिए पोर्टल के माध्यम से विड्रॉल संभव, मिनिमम पेंशन लिस्ट भी। तो यह भी एक न्यूज पत्र की कटिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम पेंशन की लिमिट जो है वह मौजूदा 1000 रुपए से बढ़ाया जा सकता है। तो रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड में आंशिक विड्रॉल की फैसिलिटी दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा स्कीम को आकर्षक बनाने का भी प्रस्ताव, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों और ईपीएफओ के सिस्टम में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सब्सक्राइबर्स के लिए भी प्रभावी और आकर्षक बनाने को कहा है। सरकार ईपीएफओ के बैंकों के तर्ज पर खड़ा करना चाहती है। इनके लिए नियमों में बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकार चाहती है कि शादियों, मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से पैसे विड्रॉल करने की सुविधा प्रदान की जा सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके कमेंट की। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स भाई हैं, इन्होंने लिखा है कि 2014 से पहले रिटायर हुए लोगों की उम्र 70 के पार पहुंच गई। सरकार इसी का इंतजार कर रही है, वरना सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद इस पर अमल नहीं कर रही है। 2014 के बाद वाले मौजूदा सरकार के समय रिटायर हुए लोग हैं, जिसके बाद में विचार करेगी। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है। यह सरकार साफ शब्दों में कह रही है कि युवा, महिला, किसान और सेना की उन्नति के लिए काम कर रही है। बुजुर्गों की कोई बात नहीं है। हम अब इस देश के नागरिक नहीं रहे। कितनी बड़ी बात कहने उन्होंने कह दी। बुजुर्ग पेंशनर्स हैं और उन्होंने कह दी कि हम इस देश के नागरिक नहीं रहे। हमारी कोई मर्यादित जीवन नहीं है, हम इसे भूखे रहकर मर जाना है। एनएसी के आंदोलन का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एनएसी का जो नेशनल एलिजिबल कमेटी है श्री रावत जी की, और जो आंदोलन करते रहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि उस आंदोलन का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह एक मैं अगर इसकी बात करूं तो यह एक नेगेटिव फीडबैक है। एनएसी के जो सदस्य हैं वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश में इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। तो होती है सत्य की जीत और असत्य की हार, यही संदेश देता है दशहरा त्योहार। विजयदशमी दशहरा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह श्री अशोक रावत जी ने जितने भी ईपीएस 95 पेंशन भाई हैं उनको प्रेषित किया है। और अगर हम बात करें जो यूट्यूब पे फेक खबरें आती रहती हैं, उसी पर जो एक पेंशनर्स भाई हैं वह कमेंट करते हैं कि डू नॉट मेकिंग फूल्स टू द ईपीएस 95 पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन्स, बीजेपी इंडिया इज एवरी
time giving fake dates, month. It's do not divert the minimum pension issue. Do not try to trap EPS 95 pensioners, senior citizen by announcing different schemes. First citizen minimum pension immediately. उल्लू बनाने का धन्यवाद, उल्लू बनाने का धंधा बंद करो, NEC जिंदाबाद। तो यहाँ पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं सनत रावल जी ने, और वह कहते हैं कि भाई कि आप ये जो YouTube पे जो झूठी खबरें बनाते हैं, और खास करके जो भाई बहुत ऐसे चैनल हैं, अगर रिव्यू करने बैठूं तो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि वह सिर्फ और सिर्फ फर्जी खबरें बनाते हैं और फर्जी खबरें दिखाते हैं, बोलते कुछ और चलता कुछ और है, लेकिन फिर भी लोग उसको देखते हैं। आंदोलन चल रहा है बुल्ढाना में, उसके बारे में बात की कि 294 दिन था, कौन से साल का, छठे साल का 294 दिन है, यानी कि अगर ये 365 हो तो 6 साल पूरे हो जाएंगे, 7वें साल में यह आंदोलन प्रवेश कर जाएगा, जो कि लगातार अनशन आंदोलन है। और यहाँ पर एक और कमेंट है, यहाँ पर नाम जो है नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी जीता तो पेंशन में वृद्धि को भूल जाओ, हार भी गए तो फिर भी भूल जाओ, हम उनके इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ पेंशनर्स भाई फिर नोटा की तरफ जा रहे हैं कि हम नोटा का प्रयोग करेंगे और बड़ी मात्रा में नोटा का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोस्तों नोटा का प्रयोग करने से कुछ भी नहीं होगा। पेंशनर्स भाई अगर नोटा का प्रयोग करते हैं तो अभी तक इस पर कानून नहीं बना है कि अगर नोटा का बहुमत ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा। नोटा का बहुमत ज्यादा होगा तो अभी इस पर वैसे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी यह एक पसंद और नापसंद को व्यक्त करता है। लेकिन अभी राइट टू रिकॉल यानी कि जो सांसद है उसको आप नहीं बुला सकते हैं। इसका होता सिर्फ यही है कि मान लीजिए अगर 5000 नोट है और उसमें से 1000 पे नोटा पड़ गया, बाकी जो बचा तो उसने में ही जो विजय है और यानी कि किसकी जीत हुई वह निश्चित हो जाएगी। सिर्फ यह एक आकलन हो जाएगी भैया 1000 लोग ऐसे थे जो कि मौजूदा सरकार के जो कार्य प्रणाली थी उससे खुश नहीं थे। तो आप अपना बहुमूल्य वोट बर्बाद न करें और आपसे अनुरोध है कि आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।